वार्ड में जो सीसीटीवी लगाने के अधिकार मिलनी चाहिए और हर वार्ड में जो है कि पुलिस चौकी लगाने के अधिकार मिलना चाहिए। और जब तक अधिकार नहीं मिलेगा मैं लड़ता रहूंगा और एक दिन जो है कि भरगमा प्रखंड में चक्का जाम नहीं करूंगा। तो मेरा नाम नहीं मोहम्मद शमसुल। क्या आप बिमल मंडल के तरह ही आप अपना हाथ, रुकिए, क्या आप बिमल मंडल के तरह ही भी आप अपना हाथ तो नहीं काट दीजिएगा? मैं बिमल मंडल के जैसे हाथ नहीं काटूंगा, लेकिन मैं करके दिखाऊंगा, क्योंकि वो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ते लड़ते ही अपना हाथ काट बैठे हैं। हाँ, वो तो आप ऐसा नहीं कीजिएगा। नहीं, ये कभी नहीं मेरे से हो सकता। हाँ, लेकिन लड़के जीतिएगा। हाँ, लड़के में जीतेगा। समस्या बताइए पहले। मेरे समस्या ये हुआ कि स्कूल के संबंध में हमारे साथ मारपीट हुई। कब? 19 तारीख को 11 बजे दिन में। क्यों मारपीट हुई, किस वजह से? मारपीट इस वजह से हुई थी कि मतलब हम स्कूल की जांच पड़ताल किए थे और जो है कि उसका अर्थव्यवस्था को दिखाए और जो भी कमियां थी उसमें बेंच टेबल पंखा की, डेंटिंग पेंटिंग की, प्लास्टर की, जिम का पैसा आया वो भी जिम नहीं लगा। उसके बाद बाउंड्री का पैसा आया, बाउंड्री नहीं हुआ। शौचालय ठीक नहीं है, क्या कहता है, रसोई ठीक नहीं है और मास्टर समय से नहीं आते। हेड मास्टर तो कभी आते हैं कभी आते ही नहीं है। स्कूल का क्या नाम है, कहाँ पर ये स्कूल है? स्कूल ये क्या कहता है, फजरी मलिक वार्ड नंबर 6 परलत थरवापट्टी घाट। स्कूल का क्या नाम है? स्कूल का नाम हुआ उत्कर्मी मध्य विद्यालय स्कूल का नाम है। अच्छा, आप जब स्कूल की समस्या दिखाने गए तो आपके साथ वहाँ पे क्या किया गया? मेरे साथ मारपीट किया गया। किसके द्वारा मारपीट किया गया? अच्छा, वो स्कूल के क्या है अभी वर्तमान में? सुभान नाम नहीं है, सबलू नाम है उनका। हाँ, सबलू नाम है। हाँ, वो क्या चीज है अभी वर्तमान में? विद्यालय का वो खाना बनाता है। अच्छा, उस विद्यालय में वो खाना बनाता है। हाँ। आप यदि विद्यालय का कमी दिखाने के लिए गए तो सुभान के द्वारा आपसे मारपीट किया गया है। उस टाइम आप किस हैसियत से विद्यालय का जो है निरीक्षण करने गए थे? हम जो है कि एक समाज किस नाते से? जैसे कि हम ये मुखिया का हैसियत से गए थे, मुखिया हारा हुए हैं तो इसके वजह से हम गए थे वहाँ पे जो है कि देखरेख करने के लिए, स्कूल का व्यवस्था सही करने के लिए। तो वो पहले ही हो चुका था और ये बाद में लड़ाई हुआ है 19 तारीख को। 19 तारीख को जब हम यहाँ घर से जा रहे थे तो मोहम्मद सबलू ने बोला क्या कि रुकिए स्कूल के सामने। तो हम बोले हाँ, बोलिए क्या बात है। तो बोले क्या कि स्कूल के मतलब जो है कि सुरक्षा के लिए आवेदन लगाए हैं। हमने बोले अभी तक तो हमने सोचे भी नहीं है, ने आवेदन लगाए हैं। तो बोले कि कौन बोला है तुमको? तो बोले कि गिरो रजक बोले हैं। तो हम जाके गिरो रजक से पूछे। गिरो रजक कौन है? वो इसी गांव का है, इसी वार्ड के हैं। अच्छा, स्कूल में यदि आपको कुछ भी कमी दिखा तो आप डायरेक्ट जाके स्कूल के जो प्रिंसिपल थे उनसे आप जाके बात कर सकते थे। हाँ, उनसे बातचीत किए हैं। अभी नहीं किए, मारपीट की बात नहीं किए, उससे पहले किए थे। उन्होंने जो है कि थोड़ा सा 1 मिनट का इंटरव्यू भी दिए। जो भी कमी है मैं 26 जनवरी तक मैं पूरा करूँगा। क्या क्या कमी है उसमें? कमी है जैसे कि बेंच नहीं है, सबसे पहला टेबल नहीं है, उसके बाद पंखा नहीं है, प्लास्टर नहीं है, डेंटिंग पेंटिंग नहीं है और टूटा फूटा है। और क्या कहता है, जिम का व्यवस्था आया वो जिम नहीं लगा है। उसके बाद जो है कि शौचालय का व्यवस्था सही नहीं है। उसके बाद रसोई का व्यवस्था सही नहीं है। जहाँ पे शिक्षा मिलना चाहिए वहाँ रसोई, वहाँ पे खाना बनता है जहाँ पे शिक्षा मिलना चाहिए। खाना कहाँ बनता है? जब खाना का भी समस्या हम लोग को सामने आया है कि विद्यालय में खाना नहीं बन रहा है। विद्यालय में खाना कभी कभी बनता है, उसमें भी मैं डोज डाला हूँ तब बनता है कभी कभी, नहीं तो खाना बनता ही नहीं था। जब ये समस्या आ रही है इस स्कूल में तो ग्रामीण, यहाँ के ग्रामीण, आप तो मुखिया की हैसियत से गए थे या ग्रामीण की हैसियत से गए थे या एक प्रतिनिधि की हैसियत से? हम एक समाज कार्यकर्ता के समाज कार्यकर्ता के हिसाब से। तो कितने लोग आपके समर्थन में आए? जो इस विद्यालय का स्थिति अगर सही नहीं था तो आप लोगों की समाज के पक्ष से आप लोगों को कितनी सहायता मिली? सार्वजनिक कुछ हुआ कि नहीं हुआ? अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। समाज के लोगों का, आप लोगों जो है गांव वाले का कितना तक उसमें मदद है? समाज लोग जो है ना हमारी बात को बहुत ज्यादा पकड़ते हैं। नहीं, पकड़ते नहीं है। ये समाज की रह जाने की कुछ, आप समाज के आखिर क्या रहा है? सुनिए, मैं जब 6 महीना पहले मैं जब दिल्ली से जब आए थे
तो उस समय जो है कि मैं हाथ जोड़ जोड़ के विनती किया था। जो मास्टर लोग क्या करते थे, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ आप ही को प्रॉब्लम है ये विद्यालय की तंदुरुस्ती देखकर, या समाज को भी, क्योंकि ये विद्यालय जो है पूरा समाज का है, पूरा गांव का है। आपके साथ समाज का समर्थन है या नहीं? समाज का समर्थन भरपूर है। क्या परसेंट? फिर समाज आपके साथ क्यों नहीं आगे? क्या परसेंट समाज आपके साथ है? मतलब जितने भी 10% मान के चलिए कि मेरे साथ हैं, और 90% आपके साथ नहीं है। एक सबसे नहीं, यह बताइए कि समाज आपके साथ में कितने आदमी है? यानी जैसे आप 10% बोल रहे हैं, 10% आपके पास में देखिए, समाज है। सबसे और पहली बात देखिए, जैसे गांव कि में 10% मेरे साथ है, 5% मेरे साथ नहीं है। अच्छा, एक मेरे सवाल सुनिए। सबसे पहली बात है, जिस प्रकार से अगर कहीं गंदगी और कहीं कचरा पड़ा रहता है तो अगर उसको उठाने के लिए कई लोग उनके समर्थन में खड़े हो जाते हाँ, हैं। होते हैं। ठीक, अगर विद्यालय की स्थिति खराब है, दुर्दशा खराब है, तो आप लोग पूरे समाज की दायित्व बनता है कि वो विद्यालय को सुधारने की कोशिश करते हैं और पूरे विद्यालय का जो है निरीक्षण करते हैं। हाँ। तो कितने लोग आपके समर्थन में है? क्योंकि विद्यालय जो है सिर्फ आपका ही पर्सनल नहीं है, पूरे समाज का है, पूरा ग्रामीण का है, जो जितने लोग ये सरकारी में बच्चे को पढ़ते हैं उन सबों का है। ये बात सही है, लेकिन सबसे बड़ा कमी क्या है, एक जो है कि हेड मास्टर है, उनका नाम हुआ मंटू। वो जो है कि अनिल जो विधायक थे इससे पहले, उनका वो भगना है। वो अपने आप को वर्चस्व जमाते। मंटू एक शिक्षक है। हाँ, मंटू एच वहाँ का हेड सर हुए। हाँ, हेड सर। तो वो जो है कि अपने आप को जो है कि वर्चस्व जमाते हैं कि हम भी नेता का भगना है या बेटा है। इसके वजह से जो वो वर्चस्व जमाते हैं, इससे हमारे से पहले गांव में पहुंचने से पहले दिल्ली से जब आए थे, उस समय में जो है कि शहादत, जैसे कि हमारे चाचा लगते हैं, उनका लड़का हुए, वो दोनों आदमी गए थे स्कूल में। मतलब जो पहले मस्जिद में मतलब विचार हुई। आपका कहने का मतलब है कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है? नहीं होती। जो भी सर आते हैं बैठ के टाइम पास करके अपने घर चले जाते हैं। हाँ। अच्छा, मोहित जी आपका क्या कहना है इसमें? तो सुनिए, आपसे और भी कुछ सवाल रहेगा। आपके मोहित पास जी का सवाल बहुत सारी देख रहे हैं लेटर पड़ा हुआ है, इधर बहुत सारे कागजात पड़ा हुआ है। ये किस चीज का कागजात है? ये कागजात है, मान के चलिए ये पूरा प्रखंड का कागजात है। ये कागजात 19 तारीख को लगता, लेकिन मेरे साथ जो है कि 19 तारीख को ही मारपीट हो गया, जिसके लेके ये लेटर अभी तक नहीं गया है। ये पूरा भरगमा तो जब आप सुनिए, यदि आप के नजर में ऐसा विद्यालय है तो कभी आप प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी या जिला शिक्षा पदाधिकारी को कभी आप आवेदन क्यों नहीं लिखे नहीं है? हम लिखने की प्लानिंग में थे ही जब तक हमारे साथ घटना जब विद्यालय का स्थिति ऐसा कब से बना हुआ है? ये लमसम में जो है कि जब से मैं चुनाव लड़ा हूँ। कब से? टाइम 2021 9वां महीना, मतलब जो है कि 7 तारीख से। अच्छा, तब ये समस्या आपने तब क्यों से नहीं बताई? एक साल से ये समस्या लमसम है। 2021 नवंबर से ये 2022 से दिसंबर चल रहा है, तो एक साल पूरे हो गया है। और एक साल से ज्यादा का टाइम हो साल गया। से ही नहीं है ये, इस स्कूल में लमसम में 10 साल से। 10 साल से यदि ऐसा समस्या है तो आप जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन क्यों नहीं लिखे? आपको लिखना चाहिए ना, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का आवेदन। समाज का समर्थन नहीं मिलता तो समाज तो आप बोल रहे हैं कि 10% मेरे साथ में हाँ, है। तो अब हुआ ना, संघर्ष किया है। पहले 10% नहीं था आपके साथ में? नहीं। अच्छा, अब भी आप आवेदन अभी भी आप लिख सकते हैं, आप इंतजार क्यों कर रहे हैं? आप लिखेंगे, हम कब आवेदन लिखिएगा? मोहित जी बोलेंगे, चलिए आप चुप हो जाइए। कहाँ आवेदन लिख के दीजिएगा? जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास या प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पास? जैसे कि जिला पदाधिकारी के पास भी देंगे, जैसे कि डीएम साहब हुए। उसके बाद जो है कि नीतीश कुमार साहब के पास भी देंगे। आपके घर से क्या कितना दूरी है इस विद्यालय का? लगभग 1 किलोमीटर। हाँ, मोहित जी आप अभी हमारे साथ विद्यालय चलिएगा? हाँ, चलेंगे। ठीक। मोहित जी आप बोलिए, क्या कहिएगा मुद्दे पे? इस मुद्दे पे ये विद्यालय में क्या क्या समस्याएं हैं? सबसे पहली बात तो यहाँ क्या कहते हैं, विद्यालय में आप अपना परिचय दीजिए पहले। जी, मेरा नाम मोहम्मद मोइज हुआ और इसी वार्ड का मैं भी रहने वाला हूँ। तो स्कूल की क्या आप समस्या, वार्ड सदस्य हैं? जी वार्ड सदस्य नहीं है, बस क्या कहता है, समाज के नाते एक साथ में उठना बैठना कार्यकर्ता अच्छा, है, अच्छा। उनके साथ में हाँ, समझ गए। जी।
चलिए समस्या बताइए विद्यालय मैं खुल के ही बता देता हूँ। हाँ बताइए, खुल के जो बताना सबसे बताइए। बड़ी बात क्या है कि जहाँ पे गरीब तबका आदमी रहते हैं, जहाँ पे मतलब जो है कि कहीं कभी मकान नहीं बनता है, सरकारी मकान जैसे इंदिरा आवास का हो गया, शौचालय हो गया, कोई भी मतलब योजना नहीं मिलता है, हम उसके लिए जो है एक सपोर्टर में हम मोइज खान को जो है पत्रकार में तैयार कर रहे हैं। वाह, मतलब मोहित जी पत्रकारिता की तैयारी कर रहे हैं आप। हाँ, जी कर तो रहे हैं, पर तो जब तक सारे तो हमारे आप मास डॉक्यूमेंट्स कम्युनिकेशन कहाँ से कर रहे हैं? जब तक सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास नहीं आ जाएंगे तब तक हम इस चीज को नहीं कर सकते। इसलिए हम जो है उस चीज से वंचित हैं। तो हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स जब तक नहीं आएंगे, जो हमें एक पार्टी बना रहा हूँ, यूनियन पार्टी, ठीक है। तो कहने का मतलब है जब तक हमारे पास अगर पर्सनल एक मीडिया वाले नहीं रहेंगे, तो भैया हम हैं आपके पास प्रश्न। समझे, तब तक जो है हम कहाँ, कहीं गरीब, कहीं पे विकास नहीं हो रहा है, कहीं पे गरीब तबका का आदमी, वहाँ पे आवाज कैसे उठाएंगे? देखिए आपका उद्देश्य क्या है? आप मुखिया के इलेक्शन भी लड़ चुके हैं 2021 में। आपका उद्देश्य क्या है कि आप मुखिया में फिर से नॉमिनेशन देंगे, और अगर भविष्य में मुखिया बन जाते हैं तो अपने समाज के लिए आप क्या करेंगे? आपने उद्देश्य की बात की ना, जब जो काम मैं यूनियन पार्टी बन के काम करूंगा, वही काम मैं जो है कि मुखिया बन के भी करूंगा। सुनिए एक सवाल है। मुखिया बनने के बाद अगर आप मुखिया भविष्य में बन जाते हैं तो क्या स्कूल की व्यवस्था ठीक हो जाएगा? इसी दरवाजे पे हाँ, हम ये जो है कि 2000 कितना में बाढ़ आया था, 2017 में 2017 में जो बाढ़ आया था, उसमें सबको 6-6 हजार रुपया मिला था, हमें नहीं मिला था। अच्छा, आपका कौन सा ये पंचायत हुआ? ये खोजरी मिलिक पंचायत के वर्तमान मुखिया कौन है? कुसुम लाल मुखिया। उनको आप कभी नहीं बोल सकते? एक मुखिया जो होता है वो एक पंचायत के गार्जियन स्वरूप होते हैं, वो कभी विद्यालय नहीं आते हैं क्या? नहीं आते, उनसे सारा इंटरव्यू भी मैं लिया हूँ। अच्छा, हाँ, चलिए जुबेर जी सवाल कीजिए। शमसुल जी, अच्छा, मैं जो सवाल कर रहा हूँ वो सुनिए पहले। बोलिए। जब मैं 6,000 रुपया मुझे नहीं मिला था, तो मैं जो है कि केस लड़ा था। 1 साल केस लड़ने के बाद जब मैं सीओ को चारों तरफ से घेर लिया, तब जो है कि सीओ साहब यहाँ पे जो है कि पहले वो सांसद विधायक वो थे अनिल यादव के पास जब गए थे वो पैरवी लेने के लिए, तो वो बोले क्या कि आप जाइए अपने वो मुसलमान टोला में जो है कि सबसे पैरवी कीजिए, तब वही पैरवी करवाएंगे। तब ये कोई आदमी जब तैयार नहीं हुए, ये मेरे बड़े पापा का लड़का हुआ मोहम्मद एहसान, ठीक है, इनके पास आके जब गिरगिराने लग गए, और ये तो जो है कि अपने मतलब बहुत सा ऐसे काम किए थे पहले उनसे मिलके, इसलिए जो है कि उनको दिखाने के लिए, लड़ने के लिए हमसे यहाँ से भिड़ गए। देखिए हम आपके लिए लड़ रहे हैं। आप मुद्दा पे आइए। क्या उम्मीद है कि आप मुखिया बन के कहीं आप भी गलत कीजिएगा? बहुत सारे मुखिया जो है कि सिर्फ आश्वासन देते हैं कि हम जीत के ये कर देंगे, समाज में वह कर देंगे, कुछ नहीं करते हैं। मैं कसम खाता हूँ, हाँ, मैं कसम खाता हूँ, अगर मैं गलत करूँगा तो आप लोग जो है ना सच दिखाने की काम कीजिएगा और रोड पे घिसेटने की काम कीजिए। आप ईमानदार बनिएगा। इसी तरह जो है कोर्ट के दरवाजे पे जब कटघरे पे किसी मुजरिम को खड़ा किया जाता है तो उनसे एक प्रस्ताव किया जाता है, उनके सामने एक रामायण की किताबें कुछ रखी जाती है, एक सेकंड, कुछ ग्रंथें रखी जाती है जिसपे उसको बोला जाता है कि मैं जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा और सच के सिवा कुछ भी नहीं बोलूंगा। फिर भी लोग मुकर जाते हैं, और कई लोग जनता जब उनकी चुनाव के समय आते हैं तो वो हाथ जो है दोनों हाथ को एक जगह करके ये एप्लीकेशन जो है, जो मेरे साथ मारपीट हुआ था, ये एप्लीकेशन मैं 19 तारीख को लगाया हूँ, तो अभी तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। ये एप्लीकेशन आपने कहाँ लगाए थे? ये भरगमा जो है कि प्रखंड में जो थाना है वहाँ पे लगाए थे। चलिए, लेकिन अभी तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। मैं बहुत जल्द जो, अगर जनता मुझे साथ देता, मैं जनता को एक में जो है कि पुलिस प्रशासन से आप क्या मांग करना चाहते हैं? मोहित जी कुछ कह रहे हैं, चलिए बोलिए मोहित जी। मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी आवेदन लगा है, कुछ भी लगा है, तो यहाँ पे जो है अभी सिर्फ ये आवेदन लगा है, सिर्फ यहाँ पे आकर के पुलिस वाले आए थे, उन्होंने क्या कहता है इंक्वायरी किया, अभी FIR नहीं हुआ है, केस नहीं हुआ है। यहाँ से जो क्या कहता है जो पंच के लोग हैं, पंच में जो मतलब सारी बात रखी जाएगी,
पंच में सारी बात रखी जाएगी। जब तक उस बात की हल नहीं होगी तब तक केस नहीं होगी और ना ही एफआईआर होगा। यानी जब शमसुल जी आवेदन दिए थाना में, तो थाना प्रभारी आए थे यहाँ पे जांच? हाँ, इंक्वायरी के लिए आए थे, वो लोग। आए थे, बिल्कुल आए थे। यानी अभी एफआईआर नहीं हुआ? एफआईआर अभी नहीं हुआ है। उन्होंने बोले क्या, अंतिम बार क्या कहिएगा? ये आवेदन मैं दिखा रहा हूँ, इस आवेदन पे आप लोग बताइए तो क्या 107 होगा? उस थाने वाले को, अगर ये तो मेरा मुकदमा है ना, अगर वो थाने वाले को दूसरे का कोई मुकदमा होगा ना, वहाँ पे जनता को जो है ना भीड़ लगा दूंगा मैं। ठीक है, आज मैं जनता को जागरूक कर रहा हूँ कि आप लोग जो है कि जागरूक है। शमसुल जी ने आवाज उठाया एक पुल के लिए, एक रोड के लिए, एक शिक्षा के लिए और एक स्वास्थ्य सेवा के लिए, उद्योग लगाने के लिए। क्या गरीब आदमी को उद्योग लगाने के हक मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? लेकिन यहाँ पे जो है कि हक नहीं मिलता है। उसके बाद जो है कि हर वार्ड में जो सीसीटीवी लगाने के अधिकार मिलनी चाहिए और हर वार्ड में जो है कि पुलिस चौकी लगाने के अधिकार मिलना चाहिए। और जब तक अधिकार नहीं मिलेगा मैं लड़ता रहूंगा और एक दिन जो है कि भरगमा प्रखंड में चक्का जाम नहीं करूंगा तो मेरा नाम नहीं मोहम्मद शमसुल। क्या आप बिमल मंडल के तरह ही आप अपना हाथ, रुकिए, क्या आप बिमल मंडल के तरह ही भी आप अपना हाथ तो नहीं काट दीजिएगा? मैं बिमल मंडल के जैसे हाथ नहीं काटूंगा, लेकिन मैं करके दिखाऊंगा। क्योंकि वो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ते लड़ते ही अपना हाथ काट बैठे हैं। हाँ। वो तो तो आप ऐसा नहीं कीजिएगा। नहीं, ये कभी नहीं मेरे से हो सकता। हाँ, लेकिन लड़के जीतिएगा। हाँ, लड़के में देखिए, हमारे साथ शमसुल जी थे और आपने इनका विचार सुना। बहुत ही एक जैसे समाज सेवी के तौर पर एक समाज सेवी, एक समाज कार्य करता है। और हमारे साथ बगल में मोइज खान है, समाज सेवी के साथ उठक बैठक होता है और अपने पंचायत के लिए बिना किसी स्वार्थ के दोनों लड़ते हैं। ये मोइज खान है, एक सिंगर है पेशे से और ये जो है कि यूनियन पार्टी के अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। एक सेकंड। अच्छा।